Hello guys, welcome to Practice Academy. Today we will do exercise 1.3 of integers class 7 and let's start it. इसके क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के 1.2 तक हम कर चुके हैं. So it says find each of the following products मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने. So of course यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी है. So let's do question number C. So it says -21 into -30. सो अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो करी हो तो उसमें आपको याद होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अगर 2 टाइम्स होता है, इवन टाइम्स होता है, तो क्या होता है, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है. सो यहाँ पे क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसने यहाँ पे कोई साइन नहीं आया आंसर में हमारे प्रोडक्ट में. और फिर यहाँ पे 21 इंटू 30 हमारा आ गया 630, पॉजिटिव 630. लेट्स डू एफ. इट सेज -12 इंटू -11 इंटू 10. सो अगेन हम 12 इंटू 11 और हमने इंटू 10 किया. माइनस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. सो 2 टाइम्स है तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव है और आंसर हमारा आया है 1320. ऑल राइट, ओके. सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज वेरीफाई द फॉलोइंग. सो वेरीफाई करना है मतलब कि ये क्या है, मेरा LHS है और ये क्या मेरा RHS है. तो क्योंकि इक्वल टू का साइन है बीच में, तो वेरीफाई करना है. इसका मतलब ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है. ऑलराइट, सो वी जस्ट हैव टू प्रूव इट. ऑलराइट, सो प्रूव कैसे करता है LHS RHS करके मैंने बताया था. LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड. ऑलराइट, सो 18 इंटू 7 प्लस, और आप देखोगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है और बाकी तो स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि अगर एक और ब्रैकेट, अगर राउंड ब्रैकेट बीच में होता है तो हमें बाहर हमें दिखाना हो कि ये एक तरीके से ये दोनों सबसे पहले होंगे तो हम क्या दिखा सकते हैं, एक ब्रैकेट दिखा सकते हैं. लेकिन राउंड ब्रैकेट है तो इसलिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट दिखाना होगा. क्यों हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया यहाँ पे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि 18 को जो है हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 18 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है. ऑलराइट, तो इसलिए हमने किया 18 इंटू 7, और सॉरी किया नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है. सो लेट्स प्रूव इट कि ये दोनों सही है. LHS इज इक्वल टू RHS. हम जो भी मेथड से करें, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. ऑलराइट, सो 18 को हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट में जो होता है बॉड मास के अकॉर्डिंगली आपको याद हो तो ब्रैकेट वाले पहले हम करेंगे. तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, प्लस एंड माइनस है. सो लेट्स डू इट. सो 7 प्लस माइनस यहाँ पे हमने ओपन कर दिया तो माइनस हो गया. 7 माइनस 3 क्या हो गया, 4 हो गया. 18 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो क्या आ गया, 72 आ गया. ऑलराइट, व्हाट अबाउट RHS, दिस वन. सो 18 इंटू 7 ये ऑलरेडी गिवन है हमारा. ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ, अगर आप इसको पहले कर दो फिर इसको कर दो अलग से तो आंसर सेम आएगा. लेट्स डू इट. 18 इंटू 7 हमने किया तो हमारा 126 आया. 18 इंटू -3 हुआ, वो क्या आया, 54, यानी -54. सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं वाले. सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 126 -54. सो हमने क्या किया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. सो 126 -54 72, और यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है, 126, इसलिए पॉजिटिव 72 आया है, प्लस का साइन. ऑलराइट, सो दैट्स इट. ये रहा हमारा, हमने प्रूव कर दिया कि यस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड. ऑलराइट, सो दैट्स इट. बस अगेन फिर तो ध्यान रखना, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. दे जस्ट वांट टू प्रूव कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम इस वे से करें या इस वे से करें तो ये सेम ही हमारा आएगा आंसर. ऑलराइट, विच वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी. सो क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज फॉर एनी इंटीजर ए. इंटीजर ए जो है, ए जो है वेरिएबल दे दिया इन्होंने. कोई भी इंटीजर है उसकी ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है. ठीक है, व्हाट इज, यानी कि ऑफकोर्स इंटीजर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है, डेसिमल्स और फ्रैक्शन में ना हो. व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू. सो -1 इंटू ए क्या होगा, -1 इंटू ए, एज सिंपल एज दैट. -1 इंटू ए, अगर सपोज यहाँ पे होता -1 इंटू मे बी 4. ऑलराइट, तो क्या होता, -4 होता, जस्ट लाइक दैट. सो -1 इंटू ए माइनस ए का ए लिख देना और माइनस लगा देना. सो -a. ऑलराइट, सो ये ठीक है. सो नाउ वी डिड फर्स्ट. लेट्स डू पार्ट 2. Determine the integer whose product with -1 is -22.
तो डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22 37 0। तो बोल रहा है कि हम इसमें से किसको मतलब कि अगर हम इसमें -1 को मल्टीप्लाई करें इनमें से तो हमारा क्या आएगा। ऑलराइट, सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 को -22 से, सॉरी -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा -22 आ जाए। तो -1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -22। सो -1 × 22 -22। ऑलराइट, सो अगर आपको यहाँ पे ए में थोड़ी प्रॉब्लम हो समझने में तो लेट्स डू बी एज वेल। सो बी में यहाँ पर है कि हम -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 37 आ जाए। तो -1 को मल्टीप्लाई करें अगर -37 से तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो तब 37 आ जाएगा। ऑलराइट, सो एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो हम अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सो इफ़ वी डू क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए, so let's do part A then. So 26 into -48 plus -48 into -36। all right, so इसमें हम देखेंगे ये हमारी 2 टर्म्स हैं। जैसे हम देखें फर्स्ट हमारी ये हो गई ये और दूसरी ये। सो इसमें जो है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब कि जो रिपीट हो रहा है, अगर आप देखोगे 26 इंटू -48 और -48 इंटू -36, तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, -48 जो दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो हम कॉमन ले लिया, -48 हम बाहर लेकर आ गए। सो अब यहाँ पे क्या बचा, -48 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 26। तो हमने 26 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, प्लस -36 बच गया, तो -36 बच गया। यहाँ पे हमने एक और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, हमने प्रॉपर्टी लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे, इसलिए ये इक्वेशन बन गई हमारी अब। ठीक है, इक्वेशन क्या हम कह सकते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्दर, राइट। सो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम -48 26 प्लस -36, तो यहाँ पे क्या है 26 -36, और हमने सॉल्व किया 26 -36 क्या होता है -10। सो -10 आया, तो -48 इंटू -10 से मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस 2 टाइम्स है तो इसलिए प्लस हो गया। 48 इंटू 10 480। और राइट, ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ज़रूर लिखना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने आंसर निकाला है। ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने, तो जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हो, सो डू रिमेंबर टू राइट दैट डाउन। यही इसमें मार्क्स होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ऑलराइट, सो 5 का डी जो है वो ये है -42 1 इंटू 102। सो -41 है। ऑलराइट, तो 102 है तो इसको हम 102 को 100 + 2 कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। सो हमने किया यहाँ पे, सो -41, फिर हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आनी थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, तो -40 इंटू 100 यहाँ कर दिया। सो बीच में क्या साइन है प्लस का, तो प्लस लिखा। फिर -41 हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, माइनस अलग से दिखे, -41 और इंटू 2, -41 इंटू 100 -4100 -41 इंटू 2 -82, तो माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी हो गया, तो -82, तो हमने माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पर आ गया 4182, और यहाँ पे बड़ा कौन सा है 4100 है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। ऑल राइट, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स डू इन अ क्लास टेस्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ये ध्यान से करना आपने। ऑल राइट, so in a class test containing 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer। बोल रहे हैं कि टोटल जो टेस्ट में आए हैं क्वेश्चन वो 10 आए हैं, उसमें से 5 मार्क्स जो हैं उनको किसके लिए मिले हैं, वो मिले हैं हर एक करेक्ट आंसर के, और -2 मार्क्स जिसको हम नेगेटिव मार्किंग भी कह सकते हैं। ठीक है, आपकी नहीं होती लेकिन कहीं पे एग्जाम्स होते हैं उनमें होती है जब बड़े हो जाते हैं। सो -2 मार्क्स है अवॉइडेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट। जिस अगर आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा, करने की कोशिश नहीं, छोड़ दिया आपने, तो उसके 0 मार्क्स हैं। ऑल राइट, ओके, सो अब यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 10। राइट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हमारे 10 हो गए, वो हमने लिख दिया यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है,
फिर हमने क्या किया, क्या लिखा है इसमें कि हमारे जो मार्क्स हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर वो है मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर 5 हैं, और मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर दैट इज़ -2, सब कुछ गिवन है। तो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0 मार्क्स हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, हम पार्ट 1 पे आते हैं। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज इज स्कोर, यानी व्हाट इज इज टोटल स्कोर। अगर मोहन के 4 करेक्ट आंसर हैं, 4 करेक्ट आंसर है तो करेक्ट आंसर कितने मार्क्स हैं, 5 ईच, राइट। फॉर एवरी करेक्ट आंसर उसके 4 करेक्ट है तो 4 इंटू 5 हो गया। 1 करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे, 4 करेक्ट आंसर है इसलिए उसके 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 4 करेक्ट आंसर्स के 20। मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स की याद है आपको -2 मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग। सो 6 उसने करे हैं इनकरेक्ट, 6 इंटू -2 -12 हो गया। ऑल राइट, सो ये हमारा हो गया उसके नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स। तो टोटल स्कोर कितना हो, ऑफकोर्स इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करके ही टोटल बनता है। टोटल स्कोर क्या है 20, बीच में प्लस और ये नेगेटिव है तो -12, 20 -12 ये 8 आ गया। ऑल राइट, सो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट का हो गया, ठीक है। अब जैसे ये हमारे आंसर्स है, यहाँ पे रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर, ये आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ऑलराइट, कितना उसके, अगर करेक्ट आंसर उसके कितने हैं, इसमें कितने 4 करेक्ट है, इसमें 5 करेक्ट है, इसमें उसके 6 इनकरेक्ट है, इसमें 5 इनकरेक्ट है, तो वो भी टोटल करके निकाल सकते हो। अब पार्ट 3 है, उसमें लिखा हुआ है हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। ओके, 5 आंसर्स, 2 करेक्ट आंसर्स हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर्स है, इन दोनों को ऐड कर देना है। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, ओके, इसका मतलब 3 उसने नहीं किया, 3 नहीं किया तो वो 0 होंगे, तो सबको प्लस कर दो, इन पहले 2 करेक्ट का निकालो फिर इनकरेक्ट का निकालो और प्लस 0 होगा क्योंकि उसने जब अटैम्प्ट नहीं किया तो 3 इंटू 0, सो फिर ऐड कर दोगे तो आंसर निकल आएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, 7th और 8th तो आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ऑल राइट, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड। सो एक अगर वो सीमेंट बैग सोल्ड करती, वाइट सीमेंट बैग सेल करती है, बेचती है, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, प्रॉफिट कितना होता है ₹8 का, और लॉस उसे होता है ईच बैग पे अगर वो ग्रेड सीमेंट सेल करती है। और राइट, ₹5 पर बैग। अब पार्ट ए करते हैं इसका। अब क्या लिखा हुआ है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीने में 3000 वाइट सीमेंट के बैग्स बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेचती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा वो हमें निकालना होगा। और राइट, सो लेट्स सी। सो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन ईच वाइट सीमेंट बैग ₹8 गिवन है, लॉस ऑन ईच ग्रे सीमेंट बैग -5 गिवन है, लॉस है तो इसलिए हमने -5 कर दिया। और राइट, नेगेटिव में लिख दिया। सो पार्ट ए, द कंपनी सेल 3000, प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट सीमेंट बैग्स। सो 1 सीमेंट बैग का कितना था, ₹8 प्रॉफिट, 3000 सीमेंट बैग्स का क्या होगा 3000 इंटू 8, और राइट, तो 24,000 हो गया। सो लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स, सो लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग था -5, 5000 हो गया, 5000 इंटू -5 -25,000, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो टोटल अगर देखो यहीं से पता चल रहा है, देखो कि प्रॉफिट ये रहा 24,000, लॉस ये रहा 25,000, तो साफ पता चल रहा है कि लॉस ही हुआ होगा, ठीक है। सो टोटल लॉस 24,000 प्लस, हम दोनों प्लस ही करेंगे ऑफकोर्स, प्रॉफिट निकालते लॉस निकालते सबको प्लस करना होता है, प्लस ब्रैकेट में -25,000 ग्रे सीमेंट बैग का, 24,000 ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया -1000। सो टोटल लॉस हुआ -1000, दोनों को हमने वाइट सीमेंट बैग का प्रॉफिट देखा, ग्रे सीमेंट बैग का लॉस देखा, तो ये आ गया -1000। ऑल राइट, पार्ट बी सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। से बोलते कि कितने वाइट सीमेंट बैग्स को सेल करना चाहिए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ओके, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। अगर ग्रे बैग को जो सेल किया है वो कितना है 6400 बैग्स। ऑल राइट, ग्रे बैग्स तो हमें गिवन है कि कितने ग्रे सीमेंट बैग्स है 6400 बैग्स जो सेल करें, और वाइट सीमेंट बैग्स हमें इतने निकालने हैं कि उतने आ जाएं कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो।
ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। सो इसमें हमने किया लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स, पहले निकाल लो लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग। सो लॉस हुआ तो कितना हो, 6400 ग्रे सीमेंट बैग होगी, इसमें गिवन है कि लॉस हुआ होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो उसमें 6400 ग्रे बैग्स तो बेचे ही बेचे हैं, इसलिए ऑलराइट। सो 6400 इंटू -5, लॉस जो था पर बैग का, ग्रे सीमेंट बैग का क्या था, -5, तो -5 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -32,000। अब अगर प्रॉफिट ना हो ना लॉस हो, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लॉस ये निकला हुआ है तो ना प्रॉफिट और ना लॉस हो तो वाइट, तो अब हमें साफ पता है कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 32,000, पॉजिटिव 32,000, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो -32 है। सो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 32,000, इससे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड क्या होगा, 32,000 डिवाइडेड बाय, हमने क्या करा 8 हमने क्यों किया, क्योंकि ऑफ कोर्स 8 रुपीज़ जो है वो ईच वाइट सीमेंट बैग का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट इतना हुआ है तो नंबर ऑफ बैग्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड करके, यानी ये प्रॉफिट है टोटल और डिवाइड कर दे हम ईच से, तो हमारे बैग्स निकल आएंगे, वो हमारा निकल आया 4000 वाइट सीमेंट बैग्स, ऑलराइट, क्लियर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ऑलराइट, एज इजी एज दैट। सो और जो हमारा 1.3 है ऐसे ही हमने फिनिश कर दी, ऑलराइट। सो व्हाट अबाउट 1.4, 1.4 जो है वो कहता है फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसको बस हमें सॉल्व करना है, इवेल्युएट मतलब सॉल्व करो इसे, ऑलराइट। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर बी। सो बी सेज 50 डिवाइडेड बाय -5, ऑलराइट। सो इसको नॉर्मल हमने करना है डिवाइड बस, लेकिन हमें इसको माइनस और इन सब का ध्यान रखना है। 50 डिवाइडेड माइनस है तो 50 अपॉन -5 हम लिख सकते हैं, 50 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 को, ऑलराइट। सो 50 अपॉन -5, सो 5 को हमने काटा यहाँ से ऐसे और यहाँ पे हमने 10, सो क्या हो गया हमारा है 50 और ये हमारा हो गया, सो 10 आ गया यहाँ पे, 50 अपॉन 5 ये हो गया 10, और ये माइनस देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपको याद होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो हमारा जो हमारा माइनस होता है, माइनस साइन, वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में नहीं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज़ ये होती है कि हमारा जो आंसर है वो जो हमारे लोएस्ट टर्म में आंसर होना चाहिए वो हमने काट दिया, तो 10 आ गया, सो -10 इज़ आवर आंसर। सो अब हम आते हैं जी पे, -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज, ऑलराइट। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप ऐसे ही लिखो, -31 को -31 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन लिख दो, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, -30 प्लस -1, ऑलराइट। -31 सेम का सेम लिखो, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गए तो -31 आ गया, -31 डिवाइडेड बाय -31, इसको हमने 31 हम करें तो ऐसे काट दिया हमने, और माइनस जो है वो काटे जाते हैं, ऑलराइट, डिवाइड में। अगेन ये हमने बेसिक्स में करा हुआ है टीचर्स की, नहीं किया तो आप ज़रूर देखो उस वीडियो को, ऑलराइट। सो मैं इसमें भी डाल दूंगा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट। सो 1 आ गया हमारा आंसर, ऑलराइट। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो व्हाट डज इट से, क्वेश्चन नंबर 2 is it says verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a b and c। a b and c की वैल्यू दे रखी है, a b c इस वाले में पार्ट ए में, और पार्ट बी में a b c की वैल्यू है, तो पार्ट ए करते हैं हम, ऑलराइट। सो बोल रहे हैं कि ये जो है LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करना है, ये हमने प्रूव करना है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगा, ऑलराइट। सो लेट्स सी। सो अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ऑलराइट।
ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 2 है। ऑलराइट, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। पहले LHS में करते हैं वैल्यू पुट। ऑलराइट, सो LHS हमने लिखा और लिख दिया a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या है 12, हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन लगा दिया। b की वैल्यू क्या है -4 लिख दिया यहाँ पे देखो, प्लस लिखा, c की वैल्यू क्या है 2 लिख दिया। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इज इक्वल टू, आपको पता है ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करते हैं। सो पहले हमने क्या किया, 12 को 12 लिखे रहने, डिवाइड का साइन लगाया, -4 + 2 क्या होता है, -4 + 2 -2 होता है। सो -2 हमारा आ गया। अब 12 अपॉन -2, डिवाइड को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये माइनस का साइन है, माइनस साइन ऊपर आ गया, सो -6 हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, ओके, सो नाउ -6 इसका है, लेट्स डू RHS राइट हैंड साइड। सो a की वैल्यू क्या है 12 लिखी, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -4 लिखी, फिर यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाला। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 12 लिखा, डिवाइडेड बाय 2, c की वैल्यू 2 है। सो 12, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले करेंगे फिर इस ब्रैकेट को कर लेते हैं, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अलग होगा, ये अलग होगा। सो 12 डिवाइडेड बाय -4 हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 12/2 ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने काटा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, -3 आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 आ गया, प्लस का साइन यहाँ पे। सो -3 + 6, माइनस प्लस माइनस 3 हो गया, माइनस हो गया, बड़ा नंबर कौन सा 6, तो हमने पॉजिटिव साइन हो गया। ऑलराइट, तो दिस इज आवर आंसर। ये -6 है, ये 3 है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ऑलराइट, सो ये हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई में ध्यान रखना, वेरीफाई के लिए बोल रखा है, तो हमेशा आंसर ऐसा ही होगा। अगर LHS इज इक्वल टू RHS बोला हुआ है तो दोनों इक्वल होंगे, आंसर दोनों सेम आना चाहिए। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो हमारा ऐसे हमें करना पड़ेगा, दोनों मैच नहीं करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जब इक्वल होंगे तो हमारा इजीली वेरीफाई हो जाएगा, दोनों सेम आएंगे। लेकिन जब अनइक्वल होगा तो इसका मतलब कि आपको चेक ज़रूर करना है कि कहीं मैंने गलती से तो नहीं मेरा ऐसे आ गया आंसर, ठीक है। सो आपको चेक भी ज़रूर करना है कि सही होना चाहिए। ऑलराइट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो इट सेज 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। 369 को हम किससे डिवाइड करें कि 369 आ जाए। सो 369 को डिवाइड करें 1 से, ठीक है। तो 369, ऑलराइट, 369 को हम ऑफ कोर्स अगर हम 1 से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा 369, वही आंसर है हमारा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट h? h इज डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। सो इसको हम किससे डिवाइड करें, मतलब कि हमें 4 से डिवाइड करना है, लेकिन किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि हमारा -3 आ जाए। तो आप इसमें एक ट्रिक ध्यान रखनी है, क्या, जब भी यहाँ पे डिवाइड हो और यहाँ पे कोई नंबर हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 3 क्या हुआ 12, सो 4 3 मतलब 4 × -3, तो 4 × -3 क्या हुआ -12, तो यहाँ पे लिख दिया -12। ऑलराइट, सो ये ट्रिक है, ध्यान रखनी है। अब इस वाले में ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -2। ऑलराइट, 20 जब ऐसा हो कि यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे नंबर गिवन हो, यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे कोई ब्लैंक हो, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी 20 डिवाइडेड बाई -2 क्या होगा -10। ऑलराइट, अगर यहाँ पर होगा तो मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पर होगा तो डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, इज इट क्लियर। और देखो हमने यहाँ पर भी वैसे यही किया है, 369 को हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा यहाँ पर आ गया 1। 369 डिवाइडेड बाय 369, अगर मैं यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय 369 तो ये देखो कट के क्या होगा 1। ऑलराइट, बट इट वाज इजी, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। It says the temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above 0. 10 degree Celsius above 0 मतलब कि positive 10 है. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, बोलते हैं कि ये टेम्परेचर जो है गिरता रहता है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक घंटे बाद मिडनाइट तक, यानी कि रात के 12 बजे तक। सो 12 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक, यानी 12 घंटे तक। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। बोल रहे कि टेम्परेचर जो है जब गिरता रहता है तो यानी माइनस होगा, तो यानी कि माइनस में जाएगा टेम्परेचर,
तो बोल रहे हैं कि कब हमारा टेम्परेचर जो होगा बिलो ज़ीरो होगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे लिखा टेम्परेचर 12 नून गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, हमने यहाँ लिख दिया 10 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आर कितना हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, नेगेटिव, सो -2 डिग्री सेल्सियस। अब टाइम व्हेन 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। कौन सा फर्स्ट वाला करते हैं, व्हेन द टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, व्हेन विल बी द टेम्परेचर, यानी टाइम हमने निकालना है। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें 10 डिग्री सेल्सियस पता है 12 नून में है, ऑलराइट 12 नून पे है। अब हमने निकालना है -8 कब है, तो हम सबसे पहले इन दोनों क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस इन टेम्परेचर 10 माइनस, तो और ये क्या है -8, ऑलराइट। सो 10 माइनस -8 क्या हो गया, 10 + 8 18 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है हमने माइनस किया है, वो प्लस यहाँ पे इसलिए हो कि यहाँ पर जो है 8 नहीं है, -8 है, तो लेकिन हमने डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, ऑलराइट। सो आप काउंट भी करके देख सकते हो खुद। सो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, हमें पता है कि हर घंटे कितने टेम्परेचर गिरता है, -2 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर 2 डिग्री सेल्सियस हमेशा गिरता रहता है तो आवर्स हम कैसे निकालेंगे, 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2, ये हमें पता है कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर गिरता है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। 18 को हम ऐसे करा, 2 9 18, 9 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए, ऑलराइट। सो हमारा, सॉरी 9 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ मैं, वो हमें बोलना है 9 हमारा हो गया क्या, 9 आवर्स बाद कितने, यानी बीच में अगर 12 और 8 अगर हम देखें ना, 10 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस में कब, कितने घंटे बाद -8 डिग्री सेल्सियस होगा, 9 आवर्स बाद। तो आपको पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस जब था वो कितने बजे था, 12 बजे। अगर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था तो 9 घंटे बाद कितना होगा, कितना टाइम होगा, 12 + 9 कर देंगे, जो कि हो गया वाला 9 PM, यानी 9 PM पे हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था, ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। सो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर एट मिडनाइट की। यहाँ बात कर रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी 12 घंटे बाद टेम्परेचर, 12 नून पे 12 नून पे बताया है कि कितना टेम्परेचर था, नून पे टेम्परेचर था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। अब रात के 12 बजे कितना होगा, लेट्स सी टेम्परेचर एट मिडनाइट। नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 टू मिडनाइट, 12 हो गए, 12 आवर्स हो गए। मिडनाइट 12 नून से लेकर मिडनाइट तक कितना हो गया, फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट 12 आवर्स हो गए। सो यहाँ पे लिख देते हैं आवर्स। सो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, तो टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, ऑफ कोर्स हर एक घंटे कितना टेम्परेचर चेंज होता है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 आवर्स में कितना होगा, 12 × -2, तो -24 डिग्री सेल्सियस जो हो गया हमारा चेंज होगा 12 आवर्स में। अब क्या करना है, टेम्परेचर मिडनाइट से एज सिंपल एज दैट 10 + -24, 10 + -24, तो आपने क्या किया प्लस माइनस, और यहाँ पे आ गया टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। सो ये हमारा हो गया क्या, आप देखोगे हमारा आंसर आ गया, क्लियर, ऑलराइट। सो ध्यान रखना है, हमने पहले क्या करा, 12 निकाल लिया, नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 टू मिडनाइट, 12 आवर्स हो गए हमारे। फिर चेंज इन टेम्परेचर 12 आवर्स में मतलब कितना चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, 12 × -2, फिर हमने आ गया -24 टेम्परेचर मिडनाइट, 10 + -24 -14 डिग्री सेल्सियस। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, डिसेंड मतलब कि नीचे जाती है, क्या एलिवेटर, लिफ्ट जो है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, ठीक है। माइनिंग, एक माइनिंग की जगह है, वहाँ पे क्या है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट की तेज़ी से नीचे जाती है, 6 मीटर पर मिनट। इफ़ द डेसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, बोल रहा है कि जो स्टार्ट होता है, लिफ्ट जो नीचे जाना स्टार्ट होती है, एलिवेटर नीचे जाना स्टार्ट होता है, वो होता है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी +10 हो गया, अबव द ग्राउंड क्या हो गया, पॉजिटिव। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो -350 मीटर नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऑलराइट, ओके। सबसे पहले हम करते हैं,
प्रेजेंट पोजीशन अबव द ग्राउंड लेवल, अबव द ग्राउंड लेवल क्या हो गया 10 मीटर पॉजिटिव हो गया, 10 मीटर पॉजिटिव। ऑलराइट, डिस्टेंस बिलो द ग्राउंड लेवल, डिस्टेंस बिलो द, क्योंकि हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने पहुँचना है -350 मीटर तक, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे है ये, ग्राउंड लेवल से नीचे। ग्राउंड लेवल से अप जो है वो 10 मीटर है, लेकिन ग्राउंड लेवल से नीचे जो है वो -350 मीटर है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, क्योंकि -350 जो है वो तो सिर्फ ग्राउंड से है, लेकिन हम बात करें एलिवेटर जहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो एलिवेटर कहाँ से स्टार्ट होती है 10 मीटर अबव द ग्राउंड से, 10 मीटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे मैंने बताया था बड़ा नंबर जो होता है लेफ्ट में होता है 10 नंबर, ये माइनस, और ये कितना है -350 मीटर। तो ध्यान रखें डिस्टेंस जो होता है माइनस ही करते हैं, इसलिए ये निकाला 10 माइनस माइनस प्लस, प्लस 350, 10 प्लस 350 इज इक्वल टू 360 मीटर। 360 मीटर जो हमें टोटल नीचे जाना है। तो रेट ऑफ डेसेंट इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट। तो हमें गिवन है 6 मीटर पर मिनट जो है वो उतने रेट पे जाएगा, उतनी फास्ट जाएगा। ऑलराइट, सो टाइम टेकन कितना होगा 360 हमें टोटल जाना है नीचे, है ना। सो लिफ्ट जहाँ पर है वहाँ से नीचे जाना है 350 मीटर तक, -350 मीटर तक, इसलिए 360 मीटर टोटल हमें नीचे जाना है। सो रेट ऑफ डेसेंट 6 मीटर पर मिनट, टाइम टेकन 360 मीटर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यानी क्या हो गया, अगर हम देखें तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन, क्या हो गया यहाँ पे देखो टाइम, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। आपको पता है कि जो टाइम टेकन होता है वो क्या है हमारे यहाँ पे टाइम टेकन, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस हमारा 360 हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, और अपॉन हमारा क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गई। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी वजह से ही हमारा टाइम टेकन डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड इतनी। सो हमने इसे काटा 6 1 6 6 36 0, सो 60 मीटर मिनट, सॉरी 60 मिनट, या हम उसको 1 आवर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, इट विल टेक 60 मिनट to reach -350 meter. All right, so we have completed this chapter after completing this exercise already. So I hope you are clear with everything here. जो भी बेसिक्स हैं तो ज़रूर बेसिक्स ज़रूर क्लियर हो चाहिए, माइनस माइनस प्लस और ये सब कैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई के टाइम, डिवीजन के टाइम, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेस। उसकी वजह अगर वो नहीं आता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। ऑल राइट, सो okay, then take care of yourself. Do remember to subscribe the channel, like and share the video, and keep watching. Bye bye, take care.